हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द केमिकल रिएक्शन बेरियम, क्या है ये, बेरियम परऑक्साइड गिव्स बेरियम ऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ O2 और डेल्टा एच क्या है मेरा, पॉजिटिव। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 डिपेंड्स अपॉन। चलो भाई, O2 का प्रेशर होता है ना, किस पे डिपेंड करता है। तो सर अगर आप इस इक्वेशन में एक बार फिर से लिखेंगे तो हमने लिखा मेरा बेरियम परऑक्साइड और ये डिसोसिएट हो रहा है बेरियम ऑक्साइड प्लस हाफ मोल ऑफ O2। ठीक है सर, एक नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका जो बेरियम परऑक्साइड हो गया और बेरियम ऑक्साइड हो गया, ये दोनों क्या है, सॉलिड फॉर्म में, ये दोनों सॉलिड फॉर्म में है। लेकिन जो सिर्फ ऑक्साइड है, ऑक्सीजन गैस है हाफ मोल, वो क्या है, गैसियस में। और एक चीज़ और दे रखी है कि आपकी जो एंथैल्पी है यहाँ पे वो पॉजिटिव है। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है मेरा, एंडोथर्मिक, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसने कहा सर O2 किस पे डिपेंड करेगा। सर सीधी सी बात है, अगर आप इस रिएक्शन का केपी भी लिखते हो, अगर आप इसका केपी भी लिखते हो तो केपी किसके बराबर आ जाएगा, केपी आ जाएगा आपका प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1/2। बस सर, इनका BaO और BaO2 का मैं एक्टिव मास या प्रेशर कंसीडर नहीं करता। क्यों, क्योंकि ये दोनों किस में प्रेजेंट है, सॉलिड फॉर्म में। और सर अगर ये दोनों सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो इनका आप एक्टिव मास लीजिए या आप इनकी कॉन्सेंट्रेशन लीजिए, वो किसके बराबर आएगी, यूनिटी के। यूनिटी मतलब 1 के। तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या इनका जो एक्टिव मास है वो क्या रहेगा, वो यूनिटी रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन। तो सर आप इनका मास इंक्रीज करो या मतलब बेरियम ऑक्साइड का करो या बेरियम परऑक्साइड का करो, दोनों का ही मास इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में इनका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। अब अगर मैं बात करूं सर मेरा रिएक्शन कैसा था, ये है मेरा एंडोथर्मिक। सर एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक का मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट इज एब्जॉर्ब, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। और अगर ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अगर ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसको गर्मी चाहिए, और ज़्यादा गर्मी कब आएगी, जब मेरा टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। जब मेरा टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। तो सर मेरा टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट बनेगी और मेरा रिएक्शन उतनी ज़्यादा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। और ये जितनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा उतना ही ये कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और सर फॉरवर्ड में तो आपको कौन मिलेगा, फॉरवर्ड में मुझे मिलेगा मेरी ऑक्सीजन। ठीक है, तो सर ये जो मेरे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, इनको अगर हम बात करें, जो मैंने लॉजिक बताया, ये कौन सा लॉजिक है, ये है आपका एज पर ली चैटलियस प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियस प्रिंसिपल कहता था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसको तुम्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना। तो सर अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा O2 बनाना है तो वो कौन अफेक्ट करेगा, उसे करेगा इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सर ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। ठीक है, और अगर ए भी नहीं है तो डी तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट चॉइस है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।